इस कथा में हम सुनेंगे द्रोणाचार्य का हस्तिनापुर में आगमन। पंचाल नरेश द्रुपद से अपमानित होकर द्रोणाचार्य अपने साले कृपाचार्य से भेंट करने के लिए हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। उनके पास वे कई मास तक रहे, परंतु उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति को अपने बारे में नहीं बताया। यद्यपि उनका पुत्र अश्वत्थामा कौरव तथा पांडव राजकुमारों के साथ ही खेला करता था। एक दिन एक अनोखी घटना घट गई। कौरव तथा पांडव राजकुमार नगर के बाहर गेंद से खेल रहे थे। निकट ही एक कुआं था। गेंद अचानक उछलकर कुएं में जा गिरी। राजकुमारों ने कुएं में झांककर देखा तो गेंद पानी के तल पर तैर रही थी। राजकुमारों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपनी गेंद कुएं से कैसे बाहर निकालें, अतः वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उसी समय उन्हें एक निकटवर्ती पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक ब्राह्मण दिखाई दिया। वो एक लंबा पतला सा आदमी था जिसका रंग अत्यंत काला था। उसके पास अपना धनुष तथा बाणों से भरा हुआ तरकश भी था। फिर भी वो बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहा था। ब्राह्मण के पास जाकर राजकुमार उसके चारों ओर मंडल बनाकर खड़े हो गए। उनके चेहरे से विवशता साफ झलक रही थी। पूछने पर उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि उनकी गेंद कुएं में गिर पड़ी थी तथा वे उसे निकाल नहीं पा रहे थे। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर राजकुमारों से कहा, धिक्कार है तुम्हें राजकुमारों, तुम कुएं में गिरी हुई एक गेंद भी नहीं निकाल सकते। राजकुमारों ने लज्जित होकर ब्राह्मण से सहायता मांगी। अतः द्रोणाचार्य ने कुएं के निकट जाकर उसमें झांका। फिर कुछ सरकंडे लेकर उन्होंने उन्हें अभिमंत्रित किया। तत्पश्चात उन्होंने एक सरकंडे को बाण बनाकर जल पर तैर रही गेंद पर चला दिया। वो सरकंडा गेंद में जा घुसा। फिर ब्राह्मण ने एक अन्य सरकंडा तीर की भांति चलाया तो वो पहले सरकंडे के स्वतंत्र सिरे में जा घुसा। कई बार ऐसा करने पर सरकंडों की लड़ी कुएं की जगत तक आ गई। अतः सबसे ऊपर के सरकंडे को पकड़कर खींचने से गेंद कुएं से बाहर आ गई। राजकुमारों ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें युद्धकला के करतब सिखाएं। ब्राह्मण बोला, जाओ और अपनी इच्छा भीष्म पितामह के सामने प्रकट करो। राजकुमार महल में लौट आए तथा भीष्म पितामह के कक्ष में जा पहुंचे। सब कुछ बताने पर भीष्म एकदम समझ गए कि वो ब्राह्मण द्रोणाचार्य के अतिरिक्त और कोई नहीं था। अतः उन्होंने आचार्य को प्रेरित किया कि वे राजकुमारों को युद्धकलाओं की शिक्षा प्रदान करें। द्रोणाचार्य ने यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करके उन्हें आदर्श योद्धा बनाने का उत्तरदायित्व ले लिया। कुछ दिन शिक्षा का काम ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन द्रोणाचार्य अकेले बैठे थे तथा राजकुमार शिक्षा हेतु आ पहुंचे। द्रोण ने कहा, सुनो राजकुमारों, मेरी इच्छा कोई काम करने की है। अपनी शिक्षा का क्रम समाप्त करने के पश्चात तुम्हें मेरे लिए वह काम करना होगा। ये सुनकर कौरव राजकुमार तो चुप रहे, परंतु अर्जुन ने खड़े होकर कार्य पूरा करने का वचन दे दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन का माथा चूम लिया और उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के अश्रु झलक आए। उसी दिन से अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। राजकुमारों की शिक्षा के समाप्त हो जाने पर द्रोणाचार्य ने उनकी विभिन्न युद्ध कलाओं में परीक्षा लेने की सोची। हम जानते हैं कि कुंती ने अपने विवाह से पूर्व एक बालक को जन्म दिया था जिसका पालन अधिरथ नामक राजकीय सारथी ने किया था। वो बालक भी राजकुमारों के साथ द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहा था। उसका नाम था कर्ण। कर्ण भी धनुर्विद्या में निपुण था। इसी कारण वो अर्जुन से गहन ईर्ष्या रखता था। द्रोणाचार्य ने उसे ऐसा करने से कई बार रोका था, परंतु दुर्योधन की उकसाहट के कारण उसने ऐसा करना बंद नहीं किया तथा अपनी ईर्ष्या का विष उगलता ही रहा। एक दिन द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या में राजकुमारों की परीक्षा का कार्यक्रम बनाया। अतः उन्होंने लकड़ी की एक चिड़िया बनवाई तथा उसे एक पेड़ की एक शाखा से लटका दिया। तब उन्होंने प्रत्येक राजकुमार को अपना धनुष बाण लेकर तैयार रहने का आदेश दिया। उन्होंने उन्हें स्पष्ट किया कि एक एक करके उन्हें लकड़ी की चिड़िया पर इस प्रकार बाण चलाने के लिए कहा जाएगा कि बाण चिड़िया की दाईं आंख में जा लगे। सभी राजकुमार तैयार हो गए तथा द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया ताकि वो आकर अपनी कला का प्रदर्शन करे। जब युधिष्ठिर ने चिड़िया पर निशाना साध लिया तो गुरु ने उससे पूछा, राजकुमार, तुम्हें क्या दिखाई देता है? गुरुदेव, मुझे चिड़िया का पूरा शरीर दिखाई दे रहा है तथा वो रस्सी भी दिखाई दे रही है जिससे चिड़िया लटक रही है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुमसे निशाना नहीं लगेगा, वापस जाओ और अगले परीक्षार्थी को आगे आने दो। द्रोणाचार्य ने आदेश दिया। एक एक करके सभी राजकुमारों को अवसर दिया गया, परंतु अर्जुन के अतिरिक्त कोई भी द्रोणाचार्य को संतुष्ट न कर सका। अंत में अर्जुन की बारी आई तो द्रोणाचार्य ने उसे आगे आने का आदेश दिया। अर्जुन ने आगे बढ़कर गुरु का चरण स्पर्श किया तथा उन्होंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया।
अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया तथा लक्ष्य साध लिया। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुवर, मुझे चिड़िया की केवल आंख ही दिखाई दे रही है। तुरंत उत्तर मिलने पर द्रोणाचार्य ने आदेश दिया, बाण चलाओ। अर्जुन ने बाण छोड़ दिया जो वायु के वेग से जाकर चिड़िया की आंख में लगा। हर्षित होकर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की ओर बढ़े और उसे बाहों में लेकर गले से लगाया और आशीर्वाद दिया, अर्जुन, तुम विश्व के महानतम धनुर्धर बनोगे। एकलव्य की कथा। एकलव्य गंगा तट पर बसे नाविकों के एक गांव के मुखिया का पुत्र था। उसे धनुर्धर बनने की असीम चाह थी, अतः वो द्रोणाचार्य के पास शिष्य बनने की इच्छा से आ गया। महान गुरु ने राजकुमारों से परामर्श लिया तो उन्होंने निम्न जाति का होने के कारण उसे अपना सहपाठी बनाने से इनकार कर दिया। अतः द्रोण ने एकलव्य को शिष्य बनाया क्योंकि उन्हें केवल राजकुमारों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु उन्हें एकलव्य से गहन सहानुभूति थी। एकलव्य ने तो गुरु द्रोण का शिष्य बनने की ठान रखी थी, अतः उसने द्रोणाचार्य के पांव छू लिए तथा पांवों के निकट से मुट्ठी भर धूल एकत्र कर ली। घर वापस जाकर उसने इस धूल को चिकनी मिट्टी में मिलाकर खूब रौंदा। फिर उस मिट्टी से उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति अपनी कल्पना के आधार पर बनाई तथा उसे अपने घर के निकट ही एक पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया। प्रतिदिन मूर्ति को प्रणाम करके एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक दिन एकलव्य बाण चलाने के अभ्यास में व्यस्त था। अचानक एक कुत्ता वहां आ गया तथा दूर से ही उस पर भौंकने लगा। ये कुत्ता हस्तिनापुर के राजकुमारों का था तथा घूमते हुए वहां आ गया था जहां एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य ने कुत्ते को भगाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वो वहीं खड़ा रहा तथा एकलव्य पर भौंकता रहा। अतः एकलव्य ने उस पर कई बाण छोड़ दिए। प्रत्येक बाण कुत्ते के मुख में जा घुसा, परंतु उसे किसी प्रकार भी आहत नहीं किया। अब कुत्ता भौंकने में असमर्थ था क्योंकि उसके मुख में बाणों का एक गुच्छा घुसा हुआ था। यही नहीं, वो मुख को बंद भी नहीं कर पा रहा था। अतः पीड़ा से कराहते हुए वो वापस राजकुमारों के पास भाग गया। उसकी इस दशा को देखकर वे चकित रह गए। द्रोणाचार्य को भी कम आश्चर्य नहीं हुआ और वे बोले, राजकुमारों, यह निश्चय ही किसी महान धनुर्धर का कृत्य है। आओ वन में चले तथा खोज करके पता लगाएं कि वो धनुर्धर कौन है। अतः सभी राजकुमार तथा द्रोणाचार्य वहां आ गए जहां एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था। उसे तथा अपनी मूर्ति को देखकर द्रोणाचार्य एकलव्य की श्रद्धा तथा सूझबूझ की दाद देने लगे। वे तुरंत समझ गए कि एकलव्य एक दिन उनके प्रिय शिष्य अर्जुन के सामने एक अजेय विरोधी के रूप में आएगा। अतः उन्होंने एकलव्य से पूछा, बालक, तुम्हारे गुरु कौन है? तुम सचमुच एक अचूक धनुर्धर हो। तुम्हारा कौशल देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे गुरु महान द्रोणाचार्य के अतिरिक्त कौन हो सकते हैं भला? एकलव्य ने उत्तर दिया, परंतु मैंने तो तुम्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, तो फिर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? द्रोणाचार्य ने पूछा। एकलव्य ने मुस्कुराते हुए मूर्ति की ओर संकेत किया तो द्रोणाचार्य और भी प्रसन्न हो उठे, परंतु वे नहीं चाहते थे कि एकलव्य अर्जुन को मात दे सके। अतः उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने हेतु द्रोण ने कहा, तो फिर मुझे अपना दायां अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। एकलव्य ने तुरंत आदेश का पालन किया और अपना दायां अंगूठा काटकर गुरु द्रोण की हथेली पर रख दिया। गुरु भक्ति का कैसा अनुपम उदाहरण है ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।